स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गए या फिर ड्राफ्टमैन हो गए, सबके लिए ये क्लास कॉमन है। ठीक है, इससे पहले हमने 9 क्लास ले लिया है। सारी क्लास ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, वहां से जाके आप लोग आसानी से वीडियो देख सकते हैं। और सारी वीडियो का पीडीएफ यदि आप लोग चाहें तो पीडीएफ भी इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक है आपका global.iti.org, global.iti.org। इस लिंक से जाके आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्लास का कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। इससे पहले वाले क्लास में अपने लास्ट क्वेश्चन देखा था स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा आपने देख लिया था। अब इसमें हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, देखो स्थितिज ऊर्जा में आपने देखा था U इक्वल टू क्या था, mgh। जहां पे m क्या था, m आपका द्रव्यमान था, g था गुरुत्वीय त्वरण और h था h ऊंचाई। अब गतिज ऊर्जा जो है होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। जहां पे m क्या है, जहां पे m को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, और v है हमारा वेग। v क्या है भाई, v वेग है। ठीक है, तो ये है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैच करा लो। अच्छा देखो, हमने आपको अभी बताया है कि कोई भी ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा, हर एक ऊर्जा का मात्रक जूल आप आसानी से लिख सकते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल लिख लो, इतना हाफ एम वी स्क्वायर जूल। ये बन गया आपका फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का। देख लो, मैच कराओ। हाफ एम वी स्क्वायर, देखिए ये है आपका एम वी स्क्वायर। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। ये स्क्वायर के टर्म में लिखा है, ये भी स्क्वायर है। हाँ बस ये स्क्वायर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो जा रही है, देखिए ये जल्दी टाइप नहीं हो पाता है स्क्वायर, इस वजह से इस तरीके से लिख दिया गया है। तो ये अब समझ लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। इससे पहले की वीडियो में इसी तरीके से 1-2 एरर आ गई है, तो वो टाइपिंग एरर है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 10 लीटर पानी उठा सकता है। 200 मीटर ऊंचाई तक कितना पानी उठा सकता है भाई, बोला है कि 10 लीटर तक का पानी, 10 लीटर पानी उठा सकता है 200 मीटर ऊंचाई तक। तो बताइए फॉर्मूला, पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो जो डाटा आपको गिवन है वो डाटा पहले आप नोट करिए। क्या क्या डाटा गिवन है भाई, आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 घंटा। 1 घंटा को यदि हम लोग सेकंड में लिखना चाहें तो सेकंड में क्या लिख देंगे, 60 × 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हमें एक टाइम दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद आपको h दिया है, कितना है h 200 मीटर, 200 मीटर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, m दिया है आपको 100 लीटर। 100 लीटर को मैं 100 केजी भी लिख सकता हूं ना। यहाँ पे 100 लीटर इक्वल टू, मैंने लिख दिया 100 लीटर इक्वल टू 100 केजी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इसको मैं केजी में ले लिया हूं। आप देखिए, आप जानते हो कि F इक्वल टू क्या होता है भाई, F इक्वल टू होता है M इंटू जी। F इक्वल टू फॉर्मूला होता है M इंटू जी। ठीक है, तो M इंटू जी अप्लाई करिए। तो यहां से कितना बना, यहां से बन गया 100 M, और G कितना हो गया, यहाँ पे मैं G की वैल्यू ले रहा हूं। यहाँ पे कहीं लिख लो कि G की वैल्यू मैं ले रहा हूं 10। G की वैल्यू मैं कितना ले रहा हूं, 10। ठीक है, G की वैल्यू मैं ले लिया 10। तो अब यहां से ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 1000 न्यूटन पर 1000 न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स का मात्रक होता है आपका न्यूटन। ठीक, 1000 न्यूटन बन गया आपका फोर्स। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वर्क। आपसे क्या पूछा है, वर्क पूछा है। तो वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, अब मैं इसको किधर लिखूं,
चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं, मैं इधर कहीं लिख दे रहा हूं। हाँ, अब आप जानते हो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। तो देखो एफ इंटू डी लिखो या फिर एफ इंटू एच भी तो मैं लिख सकता हूं। यदि यहाँ पे ऊंचाई दिया है, डी की जगह पे ऊंचाई दिया है, तो मैं ऊंचाई एफ इंटू एच लिख दिया। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा भाई, कार्य कितना हो जाएगा, ये 1000 दिया हुआ है 1000, और एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू 200 है, एच की वैल्यू 200 है। इसको लिख दो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 गुणे 1 मिनट रुक जाओ, 20 मत लिखो, इसको लिख दो ऐसे, इसको लिख दो 2 गुणे 10 की पावर 5। ये हो गया आपका 2 गुणे 10 की पावर 5, 2 गुणे 10 की पावर 5। ये हो गया आपका कार्य। ये क्या हुआ, ये हुआ कार्य। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, आप जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है W बाई टी। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, W बाई टी। अब आपको W मतलब कि कार्य पता चल गया है, और आपको समय दिया हुआ है, समय भी आपको दिया हुआ है ना। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, अब देखो हमारा कार्य निकल गया है 2 गुणे 10 की पावर 5। W बराबर कितना है, 2 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है, और यह जो कार्य निकला है, ये कार्य करने में कितना समय लगा है, यहां पे समय लगा है 1 मिनट। कितना लगा है, 1 मिनट। तो 2 गुणे 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई 60। तो ये कितना निकल गया, ये 1 मिनट में किया गया जो कार्य है वो कार्य निकला, या ये कहिए कि 1 मिनट में 1 मिनट की शक्ति निकली है। ठीक है, क्या निकली है, ये 1 मिनट की शक्ति निकली है। ठीक, ये 1 मिनट का आपका पावर निकल गया है। अब हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना है 1 घंटे का। हमें कितने का निकालना है, 1 घंटे का। और आप निकाल चुके हो 1 मिनट के लिए, तो क्या 1 घंटा का नहीं निकाल सकते हो। 1 घंटा का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस 1 घंटा का निकालने के लिए आप देखिए ये जो रखे हैं 3600, बस इसको रख देना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणे 10 की पावर 5, ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर 5 गुणे 3600 डिवाइड बाई 60, गुणे 3600 डिवाइड बाई 60। ये कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और इससे इसको कटा दीजिए, ये कितना ये कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। तो यहां से कितना बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 5, 12 गुणे 10 की पावर 5। आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, देखो ये सब जो दिया हुआ है ये सारे के सारे ये पावर में है, ये जो दिया हुआ है ना ये सभी पावर में है। इसको आप लोग पावर में लिख लीजिए। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है भाई, टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा हो जा रही। चलिए अब आगे से वीडियो में हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। ये सब पावर में लिखा हुआ है, ये सबका सब पावर में है। 7 है ना, 7। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। यदि चलिए मान लेता हूं कि यदि कुछ लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी यहाँ पे, तो देखो मैं कैलकुलेशन फिर से कर दे रहा हूं। मैं यहाँ पे एक बार जल्दी से फिर से कर दे रहा हूं, ठीक। चलो मैं एक बार जल्दी से फिर से कर दे रहा हूं। देखो भाई ये सब 4 4 है, ये पावर में है, ये सब का सब पावर में है। 5 5, ये 6, ये है 6, ये 7 है, और ये भी 7 है। ये सब पावर में है, सबके सब। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखिए आपको दे रखा है P इक्वल टू, सॉरी आपको दे रखा है H इक्वल टू 200 मीटर, H इक्वल टू दिया है 200 मीटर। ठीक है, एक टाइम दिया है आपको, एक टाइम दिया है आपको 1 मिनट, 1 मिनट,
1 मिनट इक्वल टू कितना है होता है भाई, 1 मिनट इक्वल टू होता है आपका 60 सेकेंड। ठीक है, अब आप जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है W बाई टी, P इक्वल टू W बाई टी। अब देखो ये जो 100 लीटर है, इस 100 लीटर को हम M लिख सकते हैं, M इक्वल टू 100 लीटर इक्वल टू 100 केजी, 100 केजी भी यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए F इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा F इंटू एस डिवाइड बाई टी, F इंटू एस डिवाइड बाई टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा M इंटू एच डिवाइड बाई टी के। F इंटू एस डिवाइड बाई टी किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू एच डिवाइड बाई टी के। तो अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए। केवल M का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, M का वैल्यू दे रखा है 100, H की वैल्यू कितना दे रखा है 200 डिवाइड बाई T की वैल्यू कितना दिया है, T की वैल्यू आपको दिया हुआ है 60। तो देखो ये काट लो, ये बन गया आपका कितना, ये बन गया आपका 1000 गुणे 2, 1000 गुणे 2 बटा 6, ये बन गया आपका 1000 गुणे 2 बटा में 6। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। चलो, तो ये कितने मिनट के लिए निकला, ये कितने देर के लिए निकला, ये निकला है आपका एक सेकंड के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। अब ये पूछा कितने के लिए है, ये पूछा कि 1 घंटे में कितना कार्य करेगा। 1 घंटे में यदि आप 1 सेकंड के लिए निकाल दिए हो, 1 सेकंड में ये इतना काम करेगा, 1 सेकंड में ये इतना काम करेगा, तो 12 बोल रहा हूं मैं, 1 घंटे के लिए क्या हो जाएगा भाई, 1 घंटे के लिए बस इसमें 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1000 गुणे 2 गुणे 3600 डिवाइड बाई 6, देखो इसको इससे काटो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 के बाद कितना जीरो बचा, 2 जीरो बचा। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 हो गया ना, 6 दूनी 12 और 2 जीरो यहाँ का और 3 जीरो यहाँ का, तो 12 गुणे 10 की पावर 5, 12 गुणे 10 की पावर 5, यही तो आया था पिछले वाले से भी। ये हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य हुआ। ये है 250 न्यूटन, 250 न्यूटन क्या दिया हुआ है F, और 15 मीटर क्या दिया हुआ है, 15 मीटर आपका D कहिए या फिर S कहिए, D या S दे रखा है आपको, तो पूछा है कि कितना कार्य करेगा। ठीक है, आप W बराबर क्या जानते हो फॉर्मूला, W बराबर फॉर्मूला जानते हो F इंटू डी, ये फॉर्मूला सबको पता है। F की वैल्यू दे रखा है, पहले लिख लो क्या क्या दे रखा है आपको, F इक्वल टू दे रखा है 250 न्यूटन और D इक्वल टू दे रखा है आपको 15 मीटर। ठीक है, D इक्वल टू दे रखा है 15 मीटर, तो F की वैल्यू रखो 250 गुणे 15 की, D की वैल्यू 15, D की वैल्यू 15 है तो 0 और 15 5 75 के 5 हासिल 7 और 15 दूनी 30, 30 7 37, 3750 जूल, 3750 जूल यहाँ से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। समझ गए। देखिए आपको यहाँ पे F की वैल्यू, न्यूटन की वैल्यू दे रखा है 250, दूरी डिस्टेंस या विस्थापन कहिए या फिर डिस्टेंस के दे रखा है आपको 15 मीटर। आप फॉर्मूला जानते हैं, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देना है, रख देना, हमने रख भी दिया है और आंसर आपको मिल गया है 3750 जूल। 3750 जूल कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 250 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू दे रखा है 250, m की वैल्यू दे रखा है 250, h की वैल्यू कितना है भाई, h की वैल्यू 30 मीटर है, ये kg है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है h, सॉरी u मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे g की वैल्यू मैं कितना ले लूं, यहाँ पे g की वैल्यू मैं कितना लूं भाई, यहाँ पे g की वैल्यू चलो मैं पहले 10 लेके कर रहा हूं, पहले मैं g की वैल्यू 10 लेके कर रहा हूं, यदि 10 पे आंसर नहीं आएगा तो 9.81 रख लिया जाएगा। चलो रख के करो तो कितना होगा, ये m की वैल्यू रखो 250 गुणे g की वैल्यू कितना रख दिया मैंने, ये 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हमने रख लिया इसको 10, g की h की वैल्यू 30 है। अब इसको गुणा करके लिख लो,
इसको गुणा करके लिखो तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75, नहीं ये 10 नहीं है, 10 नहीं है, ये 9.8 है। चलो 9.8 ही रखो, इसको 9.8 ही रखो, ठीक है, ये 9.81 ही है। 250 गुणे 9.8 गुणे 30, ठीक है, तो इसको गुणा करो तो ये 25 तिया 75, 750, 750 और एक जीरो और लग जाएगा, ये 9.8 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 750 गुणे 98, 750 गुणे 98। अब इसका गुणा कर लो, इधर गुणा कर दे रहा हूं मैं, 98 मल्टीप्लाइड बाई 75, ये कितना हो जाए, 5 8 है 40, 5 9 45, 45 4 49 और 7 8 56, 7 9 63, 63 5 68, 63 5 68 होता है ना, हाँ जीरो, और फिर ये 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 8 4 12 12 1 13 और 6 1 7, 73 73 50, 73 50 है, 73 50 है, तो ये हो गया आपका 73 50, 73 50, ठीक है। अब इसने किस में पूछा है, इसने दिया हुआ है ये किलो जूल में दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ है किलो जूल में, तो ये आ गया आपका 7350। 7350 को यदि हम लोग भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका, अरे 7350 बोल रहे, ये तो एक जीरो तो और आ जाएगा ना, वहां से अभी एक जीरो तो बचा हुआ था, ये इसका जीरो, तो इसका जीरो एक अलग से बचेगा। तो अब इसमें हम 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दीजिए तो ये क्या हो जाएगा भाई, यदि हम इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 73.5, 73.5 किलो जूल में आपको आंसर दिया हुआ है, तो 73.5 किलो जूल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो भाई एक जीरो छूट गया था हमसे, इसको गुणा किया तो कितना आया, ये 7350 आया, 7350 आया ना, 7350 आ गया है, तो 7350 तो हमने लिख दिया है यहाँ पे, और एक जीरो अभी 75 वाला 750 वाला एक जीरो बचा था ना, एक जीरो मैं नहीं लिख रहा था इसलिए थोड़ा सा गलत हो रहा था, मैं लिख दिया हूं, अब सही है आपका आंसर 73.5, तो एकदम राइट है। चल भाई बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 250 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है, 20 मीटर ऊंचाई के पोल के ऊपर रखा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इसका इंग्लिश वाला वर्जन भी थोड़ा सा पढ़ लें क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है इन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। अरे भाई यहाँ पे 10 kg दिया हुआ है और यहाँ पे 250 kg दिया हुआ, देखो ये डाटा गलत दिया है। तो मैं आपसे बोला भी था इससे पहले की वीडियो में, मैं एक दो बार बोल चुका हूं कि जब भी डाटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में वेरी करे तो आप इंग्लिश वाले को ही सही मानोगे, आप इंग्लिश वाले को ही सही मान के करोगे, और आपका बोर्ड भी यही करता है, यदि इंग्लिश में क्वेश्चन सही है तो उस क्वेश्चन को सही माना जाता है, कभी भी यदि हिंदी में गलत दिया है तो उसको गलत नहीं माना जाएगा, इंग्लिश वाले को चेक किया जाएगा, इंग्लिश यदि सही है तो वो क्वेश्चन आपका एकदम सही है। तो यहाँ पे ये 10 है, तो इसको काट लो, इसको काट के 10 लिख लो, और 10 रख के ही हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग 10 रख के ही सॉल्व करेंगे। पूछा क्या भाई पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू फार्मूला होता है mgh। m की वैल्यू कितना दिया है, m की वैल्यू दिया हुआ है 10 kg, ठीक है, h की वैल्यू दिया है 20 मीटर, और g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 9.81 हमने रख दिया है। चलो अब ये वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर देना, m की वैल्यू 10 है 10, g की वैल्यू 9.81 है 9.81, और h की वैल्यू है 20, h की वैल्यू हमने 20 रख दिया। चलो इसका जीरो खत्म कर दो और इसका जीरो खत्म करके इसमें ला दो, तो ये कितना हो गया 981 गुणे 2, अब गुणा करके लिख दो 2 8 दूनी 16 के 6 हाथ से ले, और 8 2 9 18 18 1 19, 962 जूल, 962 जूल आपको दिख रहा है क्या, 962 जूल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन तो एकदम छोटे छोटे, केवल आपको लोग फार्मूला याद रखो, फार्मूला याद रखेंगे आपको आसानी से हर एक क्वेश्चन
का आंसर मिलता रहेगा। आप केवल फार्मूला याद रखेंगे तो। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। यदि गतिज ऊर्जा का फार्मूला मैं पूछूं तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपका बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, जहां पे m क्या है? m द्रव्यमान है और v वेलोसिटी गति है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। यदि किसी 15.5 किग्रा के भार को 4.4 किग्रा ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होता है? जूल में कितना कार्य होता है? जूल में कार्य कितना होगा भाई, ये बताना है आपको। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आप यहां पे ये कर लीजिए कि पहले आप F निकाल लो। पहले आप F निकाल लो, F का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहां पे F क्या होगा? 15.5। M की वैल्यू कितना दिया है? M की वैल्यू दिया हुआ है 15.5 केजी। H की वैल्यू दिया है 4.4 मीटर, 4.4 मीटर। ठीक है, F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू जी, M इंटू जी। M की वैल्यू कितनी है भाई? M की वैल्यू है 15.5 और G की वैल्यू 9.81, 9.81। ठीक, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आप जानते हो कि W बराबर क्या होता है। आपसे तो कार्य पूछा है ना, इसने क्या पूछा है? इसने कार्य पूछा है। तो पहले आप F निकाल लो, क्योंकि कार्य निकालने के लिए आपको फोर्स पता रहना चाहिए, क्योंकि कार्य के फॉर्मूले में फोर्स आता है। W बराबर F इंटू डी या फिर F इंटू एच लगाना है आपको, तो F इंटू एच ही लिख लो यहाँ, F इंटू एच। F की वैल्यू कितना है भाई? F की वैल्यू है 15.5 गुणे 9.81 गुणे H की वैल्यू कितना है? 4.4। अब इसको गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा आपका 669.32। ये डाटा बनेगा 669.32 जूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, पॉइंट में नहीं दिया हुआ तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा आप लोग कर लीजिएगा, ये गुणा मैं कर लिया हूं, इस वजह से मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, तो गतिज ऊर्जा बताओ। यहाँ पे गतिज ऊर्जा बताना है आपको। गतिज ऊर्जा क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो आप जो भी डाटा गिवन रहता है क्वेश्चन में, आप उसको पहले लिखा करो। M इक्वल टू कितना दिया है? 5 ग्राम, 5 ग्राम। हाँ भाई, ये ध्यान रखना, देखो ये ग्राम में दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है ग्राम में, ये सीजीएस पद्धति में दे दिया है ना, और ये किस में दिया है? ये तो सेंटीमीटर में नहीं, ये मीटर में दिया है, मतलब ये एमकेएस पद्धति में है। तो अब इसको पहले हम लोग एमकेएस में चेंज करेंगे, इसको एमकेएस में चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 5/1000 केजी। ठीक है, इसको मैं एमकेएस में चेंज कर लिया। और v कितना दे रखा है? वेलोसिटी दिया हुआ है आपको 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। अब आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा दो, K इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ तो ऐसे हो गया, हाफ मतलब कि 1/2। और m की वैल्यू कितना है भाई? m की वैल्यू है 5/1000, 5/1000। v की वैल्यू कितना है? ये 500 है ना, ये 500 का स्क्वायर है, 500 का स्क्वायर है। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ये 1/2 गुणे 5/1000, 5/1000 गुणे ये 500 गुणे 500, 500 गुणे 500। ठीक है, अब 500 का जीरो काट लो पहले, एक जीरो इसका भी कट गया, चलो कट गया। और 1 2 से ये 25 बार में कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा कितना? यहाँ पे बचा 25 और यहाँ पे बचा 5 5 25, मतलब कि आया आपका 25 गुणे 25। 25 गुणे 25 कितना होता है? 625 जूल, 625 जूल, 625 जूल है, 625 जूल। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो।
यहां से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब हम लोग टेम्परेचर वाले चैप्टर में आ गए हैं। ठीक है, तापमान को क्या संदर्भित करता है? तापमान भी क्या है? तापमान भी एक तरह की आपकी ऊर्जा ही तो है। तापमान भी एक तरह की ऊर्जा ही है। और तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान का मात्रक हम लोग अक्सर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं, लेकिन कैलोरी भी हम लोग लिख लेते हैं कहीं कहीं, कैलोरी भी होता है ना। तो इस वजह से तापमान क्या संदर्भित करता है? तापमान आपके ऊर्जा को संदर्भित करता है। ऊर्जा को संदर्भित करता है, या फिर ऊर्जा को संदर्भित करेगा या फिर उष्मा को? तापमान ऊर्जा को संदर्भित करेगा या फिर उष्मा को? बताओ 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 बताओ। तापमान ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन ये भाई ये उष्मा की अवस्था को संदर्भित करता है, या उष्मा की अवस्था को संदर्भित करता है। ठीक है, तापमान उष्मा की अवस्था को संदर्भित करता है, न कि ऊर्जा को। यह ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उष्मा की अवस्था को संदर्भित करता है, क्योंकि तापमान मतलब हीट ही तो हुआ। आप किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वहां पे आप हीट उसको दे रहे हैं ना, हीट ही तो दे रहे हैं। तो यह उष्मा का एक अवस्था है तापमान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? हीट का एसआई यूनिट क्या होता है बताइए? हीट का एसआई यूनिट क्या होगा? हीट का एसआई यूनिट तो सबको पता होगा। हीट का एसआई यूनिट क्या होगा? हीट भी हमने आपको बताया कि ये भी एक तरह की ऊर्जा ही है। जैसे तापमान को मैं बोला हूं कि ये भी एक तरह का ऊर्जा का ही रूप है, तो ये भी हीट भी एक तरह का ऊर्जा ही है। तो जितनी भी ऊर्जाएं होती है, सभी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? सभी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये आपको पता होगा कि सभी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहां से जूल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं? देखो, उष्मा को मापने के लिए जो जो ऑप्शन दिया हुआ, मैं ऑप्शन से सभी ऑप्शन का मैं आंसर बता दे रहा हूं। देखो, कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर से हम लोग तापमान मेजर करते हैं। तापमान, ठीक है, किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में तापमान। ये हो गया। थर्मोमीटर, थर्मामीटर आप लोग को पता है, थर्मोमीटर के किस लिए? बॉडी का मेजर, वो टेम्परेचर में मेजर करने के लिए ना, थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, मैं लिख दिया हूं यहाँ पे मेजर। देखो, पायरोमीटर जो है, पायरोमीटर ये भी यूज होता है तापमान मापने के लिए, ये भी यूज होता है तापमान मापने के लिए, लेकिन ये इंफ्रारेड टेम्परेचर को मेजर करता है। इंफ्रारेड मतलब कि बहुत हाई, बहुत ज्यादा ही अधिक तापमान को ये मेजर करता है। इसके आगे लिख लो, इंफ्रारेड टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट, मेजरमेंट। और बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर तो दबाव को मापता है, दाब को मापता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मीटर, जो जिस इकाई को मापते हैं वो मीटर हो गए। तो यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे आपसे पूछा है कि उष्मा को मापने वाला उपकरण कौन सा है? उष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो उष्मा को मापने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। भाई हमें यहाँ पे इंफ्रारेड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं बोला, इसलिए हम लोग पैरामीटर का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। चलो